भारत को प्रतिबंधित किया है, ऐसा बयान व्हाइट हाउस की तरफ से आया है। आप और हम ये तो जानते ही हैं कि हम पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा था। रेसिप्रोकल टैरिफ को हमने ये माना था कि भाई ठीक है, हम अमेरिकी गुड्स पर लगाते हैं, आपने हमारे सामान पर लगा लिया, समझ में आया। लेकिन इस टैरिफ के बाद में अब जो सैंक्शन की न्यूज़ है, इसने समस्त भारतीयों को निश्चित ही सोचने पर, विचार करने पर दिशा दे दी है कि अब सोचिए इस दिशा में कि ये अल्टीमेटली किस तरह से हमारे बारे में थॉट दी जा रही है। ये जो बात है, ये अमेरिका में व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लिविट जो हैं, उनके द्वारा प्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में या फिर बयान में कही गई। खैर जो भी हो, इनके बयान जिस तरह से भी हों, भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ 25% लग चुका है। कुछ ही दिनों के अंदर एडिशनल 25% सैंक्शन वाला टैरिफ, जिसे ये लोग पेनल्टी टैरिफ बोलते हैं, वो भी लगने वाला है। इस प्रकार से भारत पे 50% अमेरिकी टैरिफ लग जाएगा, अर्थात भारत से अगर कोई सामान अमेरिका बिकने जाएगा, तो उस पर 50% अतिरिक्त कर देना होगा। चलिए यहां तक की बात समझ में आई। लेकिन ऐसा क्या है कि इन तमाम टैरिफ के बावजूद भी भारत का जो बाजार है, वो बढ़िया से परफॉर्म कर रहा है। क्या भारत ने जिस तरह से रूस को साधने का और चीन को साधने का प्रयास किया है, उसको बाजार ने सकारात्मक रूप से लिया है क्या? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक तरफ तो आप टैरिफ की खबरें सुन रहे हैं, सैंक्शन की खबरें सुन रहे हैं, और वहीं जिस समय मैं आपका ये सेशन कर रहा हूं, उस समय पर बाजार, इस समय सेंसेक्स 81,849 पर चल रहा है। टैरिफ की घटना, सूचना, तमाम प्रकार के जो भी बयान आ रहे हैं, उन सब के बावजूद बाजार भागे जा रहा है। बाजार को टेंशन ही नहीं हो रही। लेकिन क्या वास्तव में केवल बाजार ही पैमाना होता है हम पर पड़े असर का? तो आंसर है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे बहुत से ऐसे सेक्टर भी हैं जिनसे एक्सपोर्ट होता है, उनके कामगारों के ऊपर असर पड़ सकता है। भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रोजगार पर दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसके बावजूद जो इंडियन सेंटीमेंट है, वो आपको बाजार में दिख रहा है, और बाजार में दिख रहे इस सेंटीमेंट से ये तो अर्थ निकलता है कि भारतीय बाजार चढ़ रहा है। चलिए, चर्चा है कि हाल ही में अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, कैरोलिना लेविट, इन्होंने मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान दिया कि हमने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। पूछा गया कि मैडम ऐसी मेहरबानी क्यों? बोले रूस पर दबाव डालने का प्रयास था, तो रूस पर दबाव डालने के लिए हमने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए। ये सुनने में थोड़ा-सा आप लोगों को, क्योंकि इतने दिनों से हम इस खबर को बार-बार सुन रहे हैं, असर नहीं डालती, लेकिन इस बात को अगर गहराई से सोचें, तो विचार करने की बात यह है कि क्या भारत गुलाम है क्या? क्या भारत अमेरिका के अधीन है क्या? जो अमेरिका हम पर इस तरह का बर्ताव कर रहा है, जैसे हमने उसकी सत्ता को अपनी सत्ता माना हुआ है। वो हम पर इस तरह का बर्ताव कर रहा है कि भारत रूस से तेल खरीद कैसे सकता है? वो तो हमारी बपौती है ना। किसी देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता के मायने क्या रह गए? आज दुनिया में डेमोक्रेसी का गीत गाने वाले अमेरिका, और हाँ, अमेरिकी समर्थक जो हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश के अंदर तमाम राजनीतिक मुद्दे चलते हैं। डेमोक्रेसी के नाम पर अमेरिकी संस्थाएं अगर भारत पर कोई बयान दे दें, तो हमारे देश के बहुत सारे राजनेता कूदने लगते हैं, कहने लगते हैं कि देखा, अमेरिका ने कहा है डेमोक्रेसी संकट में है। आज उन्हीं राजनेताओं के मुंह बंद हैं। हमारे देश में डेमोक्रेसी के नाम पर, दुनिया में डेमोक्रेसी के नाम पर अमेरिका द्वारा ये जो आजकल किया जा रहा है, इस पर हमारे देश के किसी भी राजनेता का मुंह से बयान बाहर नहीं आ रहा है। क्या हम वाकई में गुलाम हो गए हैं? क्या वाकई में हम अमेरिका के इस बयान से संबंध रखते हैं? आप पूछेंगे ऐसा क्यों? अभी हमसे अमेरिका की कोई लड़ाई नहीं है। आंसर तो यही है ना। हमसे किस बात पर अमेरिका खफा है? आंसर है कि आप रूस से तेल क्यों खरीदते हैं? भाई हम स्वतंत्र हैं, अपने हितों की रक्षा करने के लिए, अपने सॉवरेन राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए हम स्वतंत्र हैं कि हम जिससे चाहे व्यापार करें। जी नहीं। आपको अगर हमसे व्यापार करते रहना है, तो आपको रूस से व्यापार छोड़ना होगा। यार ये तो बचपन में होने वाली, स्कूलों में होने वाली लड़ाई सी लगती है कि तूने अगर उस दोस्त से बात करी जिससे मेरी लड़ाई हो रखी है, तो मेरी तुझसे लड़ाई हो जाएगी। या तो ये बचकानी हरकत है, या फिर ये नियो कॉलोनिज्म है। आपको ये समझना होगा कि आज के जमाने में इस नव उपनिवेशवाद से भारत और भारत के राजनेता जो कि वर्तमान में अपनी राजनीति में उलझे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि कहीं हम धीरे-धीरे अधीन तो नहीं होते जा रहे हैं। बाद में हमें ये समझ भी नहीं आएगा कि हम कब परतंत्र हो गए। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, तो क्या अब हम ब्रिटिशर्स के बाद में अमेरिकियों के गुलाम होते जा रहे हैं? क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से भारत के साथ किया, ये हमारे राजनेताओं को अपने निजी स्वार्थ से, अपनी राजनीति से ऊपर उठकर देश की स्वतंत्रता के लिए विचारने योग्य सबसे बड़ा तथ्य है। खैर